हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की है जो आपका लास्ट यूनिट है बॉटनी में। सूक्ष्म जीव में से आज हम कवक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। कवक के लक्षण होंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कवक होगा। कवक का सब कुछ इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम करेंगे टॉपिक को शुरू। देखिए, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। यहाँ पे देखो, कवक के प्रमुख लक्षण। यहाँ से क्वेश्चन 4 अंक का भी बन सकता है और आपका 2 अंक का भी बन सकता है, लेकिन बनने जरूर। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखो। कवकों के प्रमुख लक्षण में देखो, पहला लक्षण क्या है भाई, इनमें जो जनन होता है ना, जनन 3 प्रकार का होता है। कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, तीनों प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको याद हो गया होगा। कवक है, कवकों में जो जनन है, जनन 3 प्रकार का। कौन कौन सा? कायिक जनन होता है, अलैंगिक होता है और लैंगिक होता है। लैंगिक, अलैंगिक, कायिक, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट देखो, कवक थैलस अनेक तंतुओं से मिलकर कवक जाल बनाता है। कवक थैलस अनेक तंतुओं से मिलकर कवक जाल बनाता है। कवक थैलस अनेक तंतुओं से मिलकर क्या बनाता है? कवक जाल बनाता है। दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण देखो, कवक भित्ति का मुख्य घटक काइटिन होता है। यानी कवक भित्ति का मुख्य घटक जो है वो क्या है? काइटिन है। कवक भित्ति का मुख्य घटक काइटिन होता है। नेक्स्ट देखो अगला, संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन या तेल के रूप में रहता है। संचित खाद्य पदार्थ जो है वो ग्लाइकोजन या तेल के रूप में रहता है। अगला पॉइंट समझो, सभी कवकों में क्लोरोफिल का पूर्ण अभाव होता है। यानी जो सभी कवक हैं, कवकों में क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता, इसका पूर्णतः क्या होता है? अभाव होता है। नेक्स्ट है, कवक विषमपोषी होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कवक क्या होते हैं? कवक जो है वो विषमपोषी होते हैं। अगला है, कवक अपना पोषण मृतजीवी या परजीवी के रूप में रहकर प्राप्त करते हैं। तो कवक अपना जो पोषण है वो मृतजीवी या परजीवी के रूप में रहकर प्राप्त करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो लक्षण थे ये आपको याद करने पड़ेंगे और याद करने के लिए आपको लिखने पड़ेंगे। तो जल्दी से इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट आप ले लो, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। लिख लेना, फिर लिख लोगे तो आराम से याद भी हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक को समझो आप। टॉपिक है कवकों का आर्थिक महत्व। अब कवकों का आर्थिक महत्व में समझिए आप, कवकों से लाभ तथा हानि दोनों ही होते हैं। यहाँ पे दोनों लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना, दोनों ही होते हैं। यानी जब भी आप किसी के भी आर्थिक महत्व की बात करो, चाहे वो कवक हो, म्यूकर हो, ईस्ट हो, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, कुछ भी हो, किसी का भी आप आर्थिक महत्व की बात करो तो उसके दोनों पक्षों को लिखना होता है, यानी लाभदायक और हानिकारक। तो यहाँ पे हम कवक से लाभ और हानि दोनों ही होते हैं, तो हम उनसे दोनों पक्षों को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कवकों से लाभ। तो कवकों से क्या क्या लाभ हैं उसके बारे में आप देखिए। देखो, कवकों से लाभ यानी कवक से अनेक लाभ हैं। तो कौन कौन से लाभ हैं? पहला लाभ ये खाद्य पदार्थ के रूप में। यानी जो कवक है, कवक को हम किस में लेते हैं? अपने खाने के रूप में लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ के रूप में जैसे पहचानिए आप किस किस को लेना है। अनेक कवकों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन व विटामिन होते हैं। तो कवक का हम सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है और विटामिन होता है। किसमें? कवक में। अतः इन कवकों को भोजन के रूप में काम में लाया जाता है। अपने लोग किसके रूप में लेते हैं? भोजन के रूप में, सब्जी के रूप में, जैसे कुकरमुत्ते। क्या है? कुकरमुत्ते। गुच्छी यानी मारचिल्ला है ये, और ग्लाइकोपरडॉन आदि।
ठीक है, मैंने कम से कम एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आपको आराम से याद भी हो जाए। तो ये तो था देखो खाद्य पदार्थ के रूप में। अब जो दूसरी हेडिंग है हमारी वो है औषधि के रूप में। कवक देखो कितना काम का है, यानी उसे हमने खाया भी, खाने के साथ साथ में वो हमें दवाई भी दे रहा है, यानी मेडिसिन निर्माण में। तो किस प्रकार से अनेक कवकों में अब प्रतिजैविक प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग मुख्यतः जीवाणु रोगों में किया जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल में पेनिसिलिन है और पेनिसिलियम की विभिन्न जातियां आदि। इतना आपको मेडिसिन निर्माण में याद करना है। अब देखो उद्योगों में इससे क्या हो रहा है, इससे उद्योग भी हो रहा है कवकों की सहायता से। तो देखो बहुत लाभ है इसके। कवकों से अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्जेलिक, लैक्टिक, साइट्रिक, एल्कोहलिक और एंजाइम्स और विटामिन्स आदि रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण है कवक। कवक से क्या क्या चीज़ बनाई जा रही है, देखो फिर से आप देखिए। कवक उद्योग के रूप में तो जो कवक है कवकों से क्या क्या बनाई जा रही है। देखो कवकों से अनेक प्रकार के कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्जेलिक, ठीक है, लैक्टिक, साइट्रिक एसिड हो गया, और एल्कोहल, एंजाइम और आपका क्या है विटामिन्स। देखो कितनी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो ये थर्ड हेडिंग हो गई आपकी। पहली क्या थी, खाद्य पदार्थ के रूप में। दूसरी क्या हो गई, औषधि निर्माण में। तीसरी क्या हो गई, उद्योगों में। और चौथी हेडिंग देखिए क्या है, मृदा की उर्वरता बनाए रखने में। तो भाई यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहा है कवक। देखो मृदा की उर्वरता बनाए रखने में। तो किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बनाए रखता है उसको भी समझते हैं। देखो कवक जीवाणुओं की तरह प्राकृतिक अपमार्जक का कार्य करते हैं। जो कवक हैं वो जीवाणुओं की तरह प्राकृतिक अपमार्जक का कार्य करते हैं और इस प्रकार भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जल को रोकने की शक्ति, ह्यूमस बनाने में सहयोग, लक्षणों को अवशोषित कर उन्हें रोक पाने की शक्ति भी भूमि में उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से मृदा की उर्वरता बनाए रखने में भी लाभदायक है। अगला देखो पौधों के पोषण में। तो भाई पौधे के पोषण में भी लाभ मिल रहा है। समझिए आप, बहुत से पौधों की जड़ों पर या उनके अंदर कुछ कवक रहते हैं। यानी बहुत से पौधों की जड़ों पर या उनके अंदर कुछ क्या रहते हैं, कवक रहते हैं। इन्हें क्रमशः एक्टोट्रोपिक या एंडोट्रोपिक माइकोराइजा कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो एग्जाम्पल में हो जाएगा सार्कोट्स, पाइनस, जैमिया आदि। क्लियर। तो ये तो हो गए अपने लाभदायक कवक। अब देखो हानिकारक कवक के बारे में देखिए आप। तो हानिकारक कवक के बारे में देखते हैं। कवकों से भाई जब लाभ हैं तो उससे कुछ हानियां भी हैं। तो कौन कौन सी हानियां हैं। सबसे पहले तो पौधों में रोग। अब देखो यहाँ पे मैंने पौधों में रोग वो लिए हैं जो आपको याद हो जाए, ठीक है। बहुत सारे रोग होते हैं लेकिन मैंने सभी नहीं लिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, कुछ ले लिए हैं। पौधों में रोग तो विभिन्न उपयोगी फसल के पौधों की अनेक बीमारियां केवल कवकों द्वारा ही होती हैं। अब भाई कौन कौन सी, ए नंबर पे देखो आप, ये पौधों में ही रोग चल रहे हैं। इन्हीं के अंदर मैंने ए हेडिंग दी है, ए नाम दिया है उस हेडिंग के लिए, ठीक है। क्यूसिफोरी पौधे का डाउनी मिड्यूली, ये क्या है भाई, देखो पेरोनोस्पोरा द्वारा। मटर में वही रोग पेरोनोस्पेरा पिसी द्वारा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला पेपर में पूछा भी जाता है भाई आलू का ब्लाइट, तो यह अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा होता है। नेक्स्ट है आलू की अंगमारी, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। आलू का बाट रोग, तो आलू का बाट रोग क्या है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा होता है। नेक्स्ट है गन्ने का लाल अपक्षय, तो गन्ने का लाल अपक्षय क्या है, कालिटोट्राइकम फैलकैटम द्वारा होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला है हेडिंग है हमारी पशुओं में रोग। तो भाई पशुओं में किस प्रकार से रोग होता है कवक के माध्यम से। देखो कवक की अनेक जातियां पशुओं पर परजीवी रहती हैं तथा उनमें रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पहले नंबर पे एथेलेट फूट यानी टीनिया रूब्रम द्वारा होता है। नेक्स्ट है म्यूकोरमाइकोसिस,
यानी म्यूकर व राइजोपस द्वारा होता है। नेक्स्ट है दाद, तो ये होता है ट्राइकोफाइटॉन के द्वारा। तो भाई पशुओं में रोग भी हो गए। पहला क्या था, पौधों में रोग था। देखो हानिकारक कवक में क्या था, हानिकारक जो कवक था उसमें पौधों में भी रोग हमने पढ़ लिया। पौधों के बाद में पशुओं में भी रोग पढ़ लिया। क्या, पशुओं में भी रोग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में रोग। चलो भाई मनुष्यों में भी रोग पढ़ लो। देखो इसमें क्या है, माइकोसिस है, एस्परोजिलिसिस आदि त्वचा के रोग कवकों के द्वारा होते हैं। दाद भी कवक ट्राइकोफाइटॉन द्वारा, फाइटॉन तथा माइक्रोस्पोरम कैनिस द्वारा होता है। तो दाद भी होता है मनुष्य में, और त्वचा संबंधी रोग भी इसी के द्वारा होता है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है देखो खाद्य पदार्थ का विनाश। तो भाई खाद्य पदार्थ का विनाश किस तरीके से कवक करते हैं उसको भी समझिए आप। हेडिंग हमारी क्या है, खाद्य पदार्थों का विनाश। तो इसे समझो। देखो राइजोपस, म्यूकर, एस्ट, एस्परजिलस, ये सब क्या हैं, एक बार इनको फिर से समझिए आप। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। देखो राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट, एस्परजिलस आदि विभिन्न जातियाँ भोज्य पदार्थों में उगकर उन्हें खाने के अयोग्य बना देती हैं। खाने के क्या कर देती हैं, अयोग्य बना देती हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मांस हो गया, अचार हो गया, मुरब्बा, रोटी, फल, अनाज, दूध आदि, इन सबको क्या है, जो कवक है वो नष्ट कर देता है, खाने अयोग्य बना देता है। तो इस प्रकार से देखो आपने कवक का आर्थिक महत्व समझा और कवक के महत्वपूर्ण लक्षण को समझ लिया। ये टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से, ये जो 2025 का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूपी बोर्ड का 2025 के जो एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हो, इसके लिए तो भाई ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो ये बॉटनी की जो है वो यूनिट आपकी 5 है, यूनिट जो है वो 5 है। 5 यूनिट जो आ रही है 7 से 8 मार्क्स की आपकी आ रही है। ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना था, सूक्ष्म जीव पढ़ने थे, जैसे बैक्टीरिया पढ़ना था, बैक्टीरिया, वायरस पढ़ना था। ठीक है, और आपका ये हो गया आपका वो हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई आपकी, और एक टॉपिक ये हो गया कवक आपका हो गया। तो इस प्रकार से जो 5वीं यूनिट थी वो लगभग हमने कंप्लीट आपको करा दी है। ठीक है, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, हमने बॉटनी की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, उस प्लेलिस्ट से आप चैप्टर बाई चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।